अदब सराय, सफ़ात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। आज के दौर में हमारे सामने कई अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, चाहे ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस हों या फिर जिंदगी में अपना कैरियर चूज करना हो। हमारा दिल और दिमाग हमेशा आपस में गुथम गुत्था ही रहते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते कि आखिर वो एक वन थिंग है क्या जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम जिंदगी में कामयाबी की बात करें तो ये बात कंफर्म है कि कामयाबी एक साथ 50 चीजों पर नहीं बल्कि किसी एक चीज पर ठीक से फोकस करने से ही मिलती है। ये बात हम अपनी पिछली वीडियो यानी हाइपर फोकस में पहले भी बता चुके हैं। तो अगर आपको अपना फोकस बेहतर करना हो और आप फोकस करने के बारे में मजीद तफसील जानना चाहते हो तो ऊपर आई के आइकॉन पर क्लिक करके हाइपर फोकस की समरी को भी सुन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। खैर, अब हम अपनी समरी पे वापस आते हैं। उस वन थिंग को फाइंड करने में आज हम आपकी मदद करेंगे। ऑथर गैरी केलर और जेन की थ्रू लिखी गई किताब द वन थिंग में इस अमल को तफसील से बयान किया गया है। ये बुक हमें फोकस करने, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और लाइफ डिसीजंस में क्लैरिटी लाना सिखाती है। आसान अल्फाज में ये किताब हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर 1, वन थिंग आखिर है क्या। नंबर 2, डोमिनो इफेक्ट क्या है। नंबर 3, वो 3 झूठ कौन से हैं जो हमेशा हमें अपने गोल से दूर ले जाते हैं। नंबर 4, हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, और साथ ही हमारा तारुफ उन 3 चीजों से होगा जो हमारा तमाम वक्त चुरा लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, द वन थिंग। ये इस किताब का की कॉन्सेप्ट है। द वन थिंग का मतलब ऐसा काम है जो या तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो काम जिस पे हम अपना तमाम फोकस शिफ्ट करके ग्रेट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपनी उस एक चीज में मास्टरी करनी चाहिए। जैसे रोनाल्डो के लिए उसका वन थिंग फुटबॉल है, दलाई लामा के लिए पीस और एलॉन मस्क के लिए स्पेसशिप्स। अगर इन लोगों ने अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो शायद आज ये कुछ ऐसा कर रहे होते जो इन्हें पसंद नहीं है। इसी उसूल को आप अपने डेली डिसीजंस में भी यूज कर सकते हैं। आपको खुद से अक्सर ये बात पूछनी चाहिए कि आपके लिए वो वन थिंग आखिर है क्या। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोट का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप एक साथ 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप किसी एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर अपने इस आइडिया को समझाने के लिए डोमिनो का सहारा लेते हैं। जैसे एक छोटा डोमिनो अपने से बड़े डोमिनो को एक सम्त में धकेल कर गिरा सकता है, वैसे ही रोज किसी एक ही सम्त में छोटे छोटे काम करके लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑथर इसे मजीद एलैबोरेट करते हैं। अगर एक ऐसा डोमिनो सेट बनाया जाए जिसके स्टार्ट में ब्रिक का साइज 2 इंच हो और फिर हम ब्रिक के साइज को डबल करते चले जाए, यानी 2 से 4, 4 से 8, तो 57th डोमिनो की हाइट जमीन से चांद तक चली जाएगी। अगर आपको हमारी इस बात पे यकीन नहीं आया तो यू आर मोर देन वेलकम टू कैलकुलेट दिस योरसेल्फ। उम्मीद है कि अब आप कंसिस्टेंसी की ताकत को समझ गए होंगे और आप इस इफेक्ट को अपनी डेली हैबिट्स और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, 3 लाइज। इस पॉइंट पे ऑथर हमें उन सबसे बड़े 3 झूठ के बारे में बताते हैं। ये वो झूठ हैं जिन्हें हम दूसरों से सुनते आए हैं और इन पर कहीं ना कहीं यकीन भी कर चुके हैं। झूठ A, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और इंसानी हकूक के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है, लेकिन जाती जिंदगी में हर चीज या फिर हर कोई इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर्स कैसे मार्क्स दे, 2 स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए इक्वालिटी यानी मुसावात एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप जल्दी में हो
तो आपको हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से आप अपने किसी कम इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंट समझ के अपना वक्त और एनर्जी उसी पर वेस्ट कर देते हैं। झूठ बी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि स्टडीज में ये चीज साबित हो चुकी है कि इंसानी दिमाग एक वक्त में 2 अलग अलग कामों पर 100% फोकस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग ये सोचकर करते हैं कि इस तरह वो अलग अलग काम कम वक्त में कर सकते हैं। इसका रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उन्हें और ज्यादा टाइम लग जाता है। झूठ सी, अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर के मुताबिक बैलेंस्ड लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए या आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ही बिजी रहते हैं और अपने गोल्स को डेली कम वक्त देते हैं, तो आप अपने गोल्स को लेट अचीव करेंगे। आप किसी भी सूरत में दोनों को बराबर बैलेंस करके चल ही नहीं सकते। नंबर 4, लिव विद पर्पस। हमारा लाइफ पर्पस ही हमारी प्रायोरिटी को सेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है। अपनी लाइफ के छोटे छोटे गोल हासिल करके हमारी मोटिवेशन कम होती जाती है, यानी कोई भी चीज सिर्फ उस वक्त तक अट्रैक्ट करती है जब तक वो आपसे दूर होती है। मसलन आपका मकसद एक घर खरीदना था, जो आपने काफी मेहनत के बाद आखिर खरीद ही लिया। अपने इस गोल को अचीव करने के बाद आपकी मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के डॉक्टर मार्टिन का कहना है कि हमारी खुशी 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: पॉजिटिव इमोशन, प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट एंड मीनिंग। आपको खुशी तभी होगी जब आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होगा, जब आपके डेली एक्शंस आपको अपने मकसद हयात की तरफ लेते जाएंगे, तो आप ज्यादा वक्त के लिए मुतमईन रहेंगे। नंबर 5, लिव विद प्रायोरिटी। आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हां, आपको अपने पर्पस यानी मकसद हयात को पाने के लिए या उसकी तरफ बढ़ने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा। आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही एक्शंस लेने होंगे। अगर आप अपने काम के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपका काम, जो कि जाहिर है एक गलत बात है। तो बेस्ट है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ अलाइंड हो। ये प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ के मकसद को अचीव करवा सके। नंबर 6, लिव विद प्रोडक्टिविटी। इंसान की कामयाबी उसके घंटों तक काम करने से नहीं, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जो जितना प्रोडक्टिव है वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। असल में प्रोडक्टिव लोग सिर्फ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर ही फोकस करते हैं। वो मल्टीटास्किंग और अनइम्पॉर्टेंट कामों पर तवज्जो नहीं देते। कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस टेक्निक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपके लिए टाइम ब्लॉकिंग पे भी एक वीडियो बना देंगे। नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। यहाँ ऑथर का मतलब है कि आप रोज खुद से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछें, जैसा कि वो एक चीज क्या है जिसे करने के बाद बाकी तमाम चीजें इजी हो जाएंगी। अगर आप रोज खुद से ये सवाल करने की आदत डाल लें, तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपनी कामयाबी को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इस सवाल के बाद आपका दिमाग सिर्फ उस एक इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करता है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है। नंबर 8, 3 थीव्स यानी 3 चोर। ए, यू कांट से नो। लोग दूसरों की नजर में कभी भी बुरा नहीं बनना चाहते, इसलिए वो इन्हें नो की बजाय यस बोल देते हैं, चाहे उनका खुद का टाइम ही वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को हाँ बोलना ऐसा है जैसे खुद की फीलिंग, ओपिनियन या गोल्स को ना बोलना। अब यहां हम हर एक काम में इनकार करने का नहीं बोल रहे। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को हाँ बोलना है जो सच में जरूरी हैं, ना सिर्फ इंपॉर्टेंट और यूजलेस कामों को ही बोलना है।
बी, योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो आप ज्यादा टाइम तक हेल्थीली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बुरी सेहत से हमारा जिस्म और दिमाग की एनर्जी भी कम होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। रातों को जाग जाग के काम करते हैं। वो अपने माइंड को रेस्ट और जिस्म को नींद नहीं देते। वो अपनी मील्स को मिस करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। असली कामयाबी एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छी सेहत भी है। सी, योर एनवायरमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। हमारी अंदरूनी सोच के साथ हमारा बैरूनी माहौल भी उतना ही जरूरी है जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। यहाँ एनवायरमेंट का मतलब हमारे आसपास का माहौल, लोग या इवेंट्स हैं। इसमें हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी शामिल हैं। अगर आपका माहौल खराब है तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी बुरी तरह खराब करेगा। आपको हमेशा ऐसे लोगों के राब्ते में रहना है जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें या आपको पॉजिटिविटी या प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते, तो आप सक्सेसफुल लोगों के ऑनलाइन पोर्टल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा इंस्पायरिंग कंटेंट ही कंज्यूम करें, बुक्स पढ़ें या फिर यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। हमें ये बताकर खुशी महसूस हो रही है कि आप इस बारे में हमारे चैनल यानी अदब सराय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। एनी सजेशंस फॉर आवर इम्प्रूवमेंट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। कमेंट्स के थ्रू हमसे राब्ता कायम कीजिए। अपनी कीमती आरा और मशवरों को कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। अदब सराय।